फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आइए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको इसे समझना है। सबसे पहला फंक्शन होता है मेजरमेंट। भाई क्या मेजर करते हैं सर? तो हम लोग मेजर करते हैं अपना परफॉर्मेंस। अपना परफॉर्मेंस यानी किसी बिजनेस का परफॉर्मेंस। कोई भी बिजनेसमैन हमेशा ये चाहता है कि अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। परफॉर्मेंस यानी सर, परफॉर्मेंस का मतलब कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है, और इसका मेजरमेंट हम अकाउंटिंग के थ्रू कैसे मेजर कर सकते हैं? आपको पता है हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। इन सारे अकाउंट से हमें पता चलता है कि वेदर वी हैव इनकर्ड लॉस और वेदर वी हैव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमारा पहला फंक्शन है मेजरमेंट। इट मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस एंड डिपिक्ट्स करंट पोजीशन। पिछले साल का भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं और करंट ईयर का भी हम प्रॉफिट एंड लॉस डिपिक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा फंक्शन है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को आकलन करना, टू एनालाइज द फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। तो क्या होता है, अभी आप आगे भी सीखोगे। ये देखिए कि करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस मान करके हम अगले 5 या 7 साल का, अगले 5 या 7 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग पीएल, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ये हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बेस चाहिए। मैंने क्या बोला? बेस क्या होता है? करंट ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारा बेस है, और उसको आधार मान करके हम अगले 7 साल का अपना ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, सारा चीज बना सकते हैं, और उसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग। यानी हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि अकाउंटिंग के कई सारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। फॉर एग्जांपल, एक आप इंटरनल यूजर्स का एग्जांपल ले लो, मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट का जो डिसीजंस है वो काफी ज्यादा अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपका फर्म, आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट में रन कर रहा है तो मैनेजमेंट बिजनेस को एक्सपैंड करने का भी सोच सकता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का भी सोच सकता है। अगर आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी लॉस में रन कर रही है तो मैनेजमेंट हो सकता है कि उसके कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स को कर्टेल कर दे, कुछ नया ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाए जिसका मार्केट में डिमांड हो। तो इस तरह का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उससे मैनेजर्स काफी ज्यादा डिसीजंस, सटीक डिसीजंस ले सकते हैं। ये तो इंटरनल यूजर्स हो गया। दूसरा मैं आपको एक एक्सटर्नल यूजर्स की बात बताऊं, लाइक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। आप जहां से लोन लेने जाते हो, कोई भी फर्म को हमेशा लोन की जरूरत पड़ती है अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना हो तो कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में जाओगे तो वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद ही आपको लोन देने का डिसीजन ले सकता है। अगर आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अच्छे से लोन दे सकता है आपको। अगर आपका लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है कि वो थोड़ा पीछे हट जाए लोन देने में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग है उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है डिसीजन मेकिंग, यानी वो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। देन आता है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कंपनी है वो टारगेट सेट करके रखती है कि मुझे इस साल इतने का सेल अचीव करना है, मुझे इस साल इतने का प्रॉफिट अचीव करना है। तो जब हम अकाउंटिंग के थ्रू जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जो टारगेट किया था क्या हमने उतना सेल अचीव किया, क्या हमने उतना प्रॉफिट अचीव किया। तो अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कि अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना कि हमने कितने अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रन कराया है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारा लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो ये सारे चीज को हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपको जानना है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इन सब की जरूरत पड़ती है।
आपको लिक्विडिटी पोजीशन जानना है तो आपको करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ये तभी आप बना पाते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल अकाउंटिंग के थ्रू ही हमारे पास हो सकता है। इसलिए अकाउंटिंग जो है वो कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। दूसरा है कंट्रोल। देखो, अगर मैंने अभी आपको समझाया कि हर एक कंपनी, हर एक फर्म का एक टारगेट होता है, और वो टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम अकाउंटिंग के थ्रू पता करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं अगली बार और कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स अपने आप में ऐड करके उस टारगेट को अचीव करवा सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल, है ना। कंट्रोल का मतलब it identifies weaknesses of the operational system। ऑपरेशनल सिस्टम का वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, और वो तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब यहाँ पे तुम टारगेट के साथ अपना एक्चुअल को कंपेयर करोगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू चेक सच वीकनेसेस। और ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा फंक्शन है कि किस तरह से वीकनेस को प्रेडिक्ट करना। और वीकनेस तभी आता है जब टारगेट हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन कंट्रोल। देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशंस। देखिए, हमारी जो सरकार है उसका रेवेन्यू होता है टैक्स। हर एक बिजनेसमैन, हर एक जो भी इनकम अर्न करने वाला आदमी होता है वो सरकार को टैक्स देता है। सपोज किसी फर्म की बात करते हैं तो फर्म का जो प्रॉफिट है उस पर वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो गवर्नमेंट इज वेरी, वो हमेशा अपनी नजर इन फर्म्स पे रखती है कि ये सही तरीके से प्रॉफिट निकाल पा रहा है या नहीं पा रहा है। अगर गलत प्रॉफिट निकाला हो तो सरकार को भी चूना लग सकता है, वो टैक्स भी कम देगा, ठीक है ना। तो ये सरकार बहुत कड़ी कदम इस पे उठाता है, और तभी कड़ी कदम उठा पाता है जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपने पढ़ा द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग।